सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सज्जन वृंद, संस्कृतानुरागी, देव स्वरूप देवी स्वरूप हमारे श्रद्धालु भाइयों बहनों, आज भगवान व्यास का जयंती मना रहे हैं हम लोग। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर, जैसा आप सभी को मालूम है कि चातुर्मास देवशयनी एकादशी के प्रातः से आरंभ हो चुका है, जो देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक संपन्न होगा। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस वर्ष 5 महीने का हो रहा है चातुर्मास। आश्विन में मलमास पड़ने जा रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और चातुर्मास में सब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शयन में चले जाते हैं, और जब वह जाते हैं तो अपने कार्य का सारा भार गुरु पर छोड़ करके जाते हैं। ऐसा शास्त्र का भी कहना है, ऐसी परंपरा भी चली आ रही है। भगवान अपना संपूर्ण भार गुरु पर दे देते हैं कि अब तक मैं पृथ्वी, राष्ट्र और प्राणियों के बीच संतुलन कायम किया था, फिर मैं जब जागृत अवस्था में आऊँगा तो मैं काम करूँगा। इस बीच का संतुलन बनाए रखना आपका काम है। इसीलिए चातुर्मास का श्रावण आरंभ होने से एक दिन पूर्व, पूर्णिमा के दिन, भगवान व्यास की जयंती के रूप में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने की परंपरा दी गई। उन्हीं की वाणी से ये बात आरंभ करते हैं। वो उक्ति है इनकी कि उपाध्यायः पिता माता ज्येष्ठो भ्राता महीपति मातुलः श्वशुरश्चैव मातामह पितामहौ वर्णज्येष्ठः पितृव्यश्च सर्वे ते गुरवा स्मृता। अर्थात उपाध्याय, पिता, माता, बड़ा भाई, राजा, मामा, ससुर, नाना, बाबा और अपने वर्ण में श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण, चाचा या ताऊ, ये 10 गुरु कहे गए हैं। आमतौर पर गुरु पूर्णिमा में ऐसा दृश्य कम ही देखा जाता है कि हम इन सारे गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा भाव अर्पित करें, किंतु यह उपदेश देता है हमें कूर्म पुराण की यह उक्ति कि हमें इन 10 गुरुओं के जो सीख है उसे ध्यान में लाना चाहिए और इन 10 गुरु के प्रति अपना भाव व्यक्त करना चाहिए। 10 में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसके बारे में भगवान व्यास की उक्ति है कि उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता
अपितुर्दश गुणं माता गौरवे नातिरिष्यते। कहते हैं कि उपाध्याय से 10 गुना ज्यादा आचार्य का स्थान है, आचार्य से 10 गुना ज्यादा पिता का स्थान है, और पिता से 10 गुना ज्यादा स्थान माता का है। तो इस दृष्टि से माता गुरुओं में श्रेष्ठ है। किंतु यह भी कहा गया है कि वो गुरु माता जन्म देती हैं, जन्म दे करके बाल्यावस्था में उसका लालन पालन करके उसको शिक्षा, मार्गदर्शन और अनुशासन दे करके उस योग्य बनाती है कि जब वह गुरुकुल जाए तो गुरुकुल में वह गुरु के सानिध्य में अच्छे तरह से संस्कार को ग्रहण कर सके। क्योंकि आचार्य ही वे होते हैं जो यह ज्ञान कराते हैं कि जन्मजात जो मनुष्य प्राकृत मनुष्य के रूप में पैदा लेता है, प्राकृत मनुष्य कहा गया है जिसमें पशु के गुण समाहित हों, तो पशुओं का गुण लेकर के जो मनुष्य के रूप में ये पैदा लिया है, उसके पशुवत वो जो गुण है उसमें, उस गुण को निकाल करके उसमें मनुत्व का गुण भरें, और साधारण मनुष्य से विशिष्ट मनुष्य का गुण उसमें भरें, और विशिष्ट मनुष्य से उसके भीतर जो देवत्व का गुण है वो गुण उसमें भर दें, और सामान्य जो उसका जीवन है उस जीवन को दिव्य जीवन में परिणत कर दें। तो दिव्य जीवन में परिणत करने वाले जो गुरु हैं वह गुरु इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। आज गुरु के प्रति सभी को, चाहे वो सामान्य गृहस्थ हो, चाहे किसी पेशा में हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी कर्म पेशा वाले लोग हों, आज उनके लिए गुरु के प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करना कर्तव्य कर्म में शामिल होना चाहिए। कि गुरु के प्रति यदि भ्रम हो तो उस भ्रम को काटता है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में वर्णित 7th अध्याय 8th अध्याय में अवधूतोपाख्यान। अवधूतोपाख्यान में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जीवन में गुरु तत्व की उपयोगिता का सम्यक बोध होता है जब हम अपने गुरु को याद करते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से बहुत सारे गुरुओं का आश्रय लिया है और उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस संसार में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा ऐसे कई गुरु बनाए। सबसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ले ली। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि पृथ्वी पर लोग कितने आघात करते हैं, क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु पृथ्वी किसी से बदला नहीं लेती है, न रोती है न चिल्लाती है। वायु से शिक्षा ली कि जैसे वायु आहार मात्र की इच्छा रखता है, बाहर की वायु, शरीर के बाहर रहने वाले वायु से ये सीखा कि वायु अनेक स्थान में जाकर कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी के गुण दोष को नहीं अपनाता। उसी प्रकार साधक भी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए जरूर, परंतु अपने लक्ष्य पर ही स्थिर रहे, किसी में आसक्त न हो। आकाश तत्व से आकाश को गुरु मानकर भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा ग्रहण की, अखंड रहने की शिक्षा। उन्होंने कहा कि जिस तरह आकाश अखंड है उसी तरह साधक को भी आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। जल से शिक्षा ली कि जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, उसी प्रकार साधक को स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। अग्नि से शिक्षा ली कि जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय है, उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, वैसे ही साधक को परम तेजस्वी, तप से देदीप्यमान, इंद्रियों से आधारभूत, भोजन मात्र से ही संग्रही, यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे और किसी का दोष
अपने में नहीं आने दे। चंद्रमा से शिक्षा ली कि काल के प्रभाव से चंद्रमा घटता बढ़ता है, किंतु चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है। उसी तरह से जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में शरीर है, शरीर में सभी अवस्थाओं में शरीर बढ़ता है घटता है, किंतु आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कि आत्मा न घटती है न बढ़ती है। सूर्य से शिक्षा ली कि जिस तरह सूर्य पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योग साधक को इंद्रियों के द्वारा समय समय पर विषय को ग्रहण तो करना चाहिए, किंतु समय आने पर उसका त्याग भी कर देना चाहिए। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए। कबूतर दंपति को भी उन्होंने गुरु बनाया और उससे शिक्षा ली कि सिर्फ अपने कुटुंब अपने परिवार के भरण पोषण में ही सुध बुध खो करके नहीं लगे रहना चाहिए। ऐसे गृहस्थ का, ऐसे दंपति के जीवन में अशांति कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसे शांति नहीं मिलती है। अपने गृहस्थी के और कुटुंबी के अलावा भी सोचने का उसकी जिम्मेदारी है। अजगर से ये शिक्षा ली कि मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल प्राप्त हो तब भी निश्चेष्ट रहना चाहिए। जैसे अजगर सब कुछ रहते हुए भी वह निश्चेष्ट रहता है। अजगर को निंद्रा रहित जीवन का वरदान मिला हुआ है, लेकिन हमेशा वो आंख बंद रखता है जैसे सोया हुआ हो। इसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन में रहना चाहिए। समुद्र से ये सीखा कि साधकों को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। समुद्र जैसा ही साधक का भाव अथाह, असीम और अपार होना चाहिए। समुद्र की यह विशिष्टता है, अनेकों नदियों के जल का प्रवाह आने से भी जल स्तर नहीं बढ़ता, और गर्मी में ताप से भी सूखने पर भी उसका जल स्तर नहीं घटता। फतिंगा से यह शिक्षा ली कि जिस तरह फतिंगा रूप से मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर वह लट्टू हो जाता है, फिर घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उसके भोग के लिए ही लालायित है, वह अपने विवेक बुद्धि खोकर उसी फतिंगे के समान नष्ट हो रहा है। बड़े बुजुर्गों, ज्ञानी गुणियों से, जिनसे भी, पक्षी से, पशु से, जिनसे भी जो मुझे प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा से जिस ज्ञान का लाभ महसूस किया, उन सब के प्रति अपना पूजा भाव अर्पित करें। Thank you.